नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए द्रोण पर्व की कथाएं चल रही हैं। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि 11वें दिन के युद्ध में द्रोणाचार्य और दुर्योधन बुरी तरीके से परास्त हो गए थे और परास्त होने के कारण दुखी थे। सेनाओं को युद्ध से लौटाकर द्रोणाचार्य मन ही मन अत्यंत दुखी होकर दुर्योधन से बोलते हैं, राजन, मैंने पहले ही कह दिया था कि अर्जुन के रहते संपूर्ण देवता भी युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकते हैं। तुम मेरी बात पर संदेह ना करना। वास्तव में श्री कृष्ण और अर्जुन मेरे लिए अजय हैं। यदि किसी उपाय से कोई वीर अर्जुन को युद्ध के लिए ललकार कर दूसरे स्थान में खींच कर ले जाए तो वो अर्जुन उसे परास्त किए बिना वापस नहीं लौट सकता है। अर्जुन लौटेगा नहीं और इस अवसर पर मैं धृष्टद्युम्न के रहते हुए भी युधिष्ठिर को अवश्य पकड़ लूँगा। यदि अर्जुन के बिना युधिष्ठिर 2 घड़ी भी युद्ध क्षेत्र में रहते हैं तो मैं उन्हें तुम्हारे लिए पकड़ लाऊंगा, और यदि वो वहाँ से भाग जाते हैं तो ये हमारी विजय से भी श्रेष्ठ होगा। द्रोणाचार्य की ये बात सुनकर त्रिगर्त राज जो है सुशर्मा वो बोले, महाराज, अर्जुन ने सदा हमारा अपमान ही किया है। उस अपमान के कारण हमें रातों में नींद नहीं आती। ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि अर्जुन स्वयं ही अपने अस्त्र शस्त्र धारण कर हमारे सामने आ जाएं, तो हम जो कुछ करना चाहते हैं वो प्रतिशोधात्मक कार्य अवश्य करेंगे। उससे आपका तो भला होगा ही, हमें भी यश की प्राप्ति होगी, हमारी भी संतुष्टि होगी, हम उन्हें मार डालेंगे। आज मैं आपसे ये प्रतिज्ञा करता हूँ, या तो हम अर्जुन को मार डालेंगे अथवा त्रिगर्तों में से कोई भी पृथ्वी पर जिंदा नहीं बचेगा। सुशर्मा की प्रतिज्ञा सुनकर सत्यवमन, सत्यरथ, सत्यव्रत, सत्येषु तथा सत्यकर्मा ये 5 भाई इन्होंने भी यही प्रतिज्ञा दोहराई। सुशर्मा के 30,000 रथी तथा विभिन्न देशों से आए हुए 10,000 महारथियों ने भी यही प्रतिज्ञा ग्रहण की। सबने अलग अलग अग्निदेव की पूजा करके हवन किया। सबने अपने अपने कर्तव्यों को पूरा कर लिया था, यानी गृहस्थी के कर्तव्यों से निवृत्त हो चुके थे और युद्ध में अपना शरीर त्यागने को तैयार थे। वो सब लोग अर्जुन को ललकारते हुए दक्षिण दिशा की ओर जाकर युद्ध स्थल में खड़े हो गए। सशब्द गणों के द्वारा युद्ध के लिए ललकार सुनकर अर्जुन युधिष्ठिर से बोलते हैं, मेरा ये निश्चित मत है, यदि कोई मुझे युद्ध के लिए बुलाता है तो मैं पीछे नहीं हटता। ये सुशर्मा अपने भाइयों सहित यदि मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है, अतः गणों सहित सुशर्मा का वध करने की आप मुझे आज्ञा दे दें। युधिष्ठिर बोले कि द्रोणाचार्य क्या करना चाहते हैं ये तो तुम सुन ही चुके हो। वो मुझे पकड़कर दुर्योधन के पास ले जाने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। अब उनका संकल्प जैसे भी झूठा हो तो वो काम करो। अर्जुन बोले, पांचाल कुमार सत्यजीत आज युद्ध स्थल में आपकी रक्षा करेंगे। यदि सत्यजीत वीर गति को प्राप्त हो जाए तो आप सब लोगों के साथ रहते हुए भी युद्ध भूमि में ठहरिएगा मत, वहाँ से निकल जाइएगा। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन को गले लगाकर युद्ध करने के लिए जाने की आज्ञा दे दी। अब आगे 12वें दिन का युद्ध कैसे होता है ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और यदि हो सके तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिए।